इमेजिन करो इजिप्शियन रेगिस्तान की एक रात। आज की डेट है 10 सितंबर 2025। हवा ठंडी है और अपने साथ रेत और टाइम की पुरानी खुशबू ला रही है। ऊपर लाखों तारे गहरे मखमली आसमान में छोटे हीरों की तरह बिखरे हुए हैं। एक ऐसा नजारा जिसे हम अपनी चमचमाती सिटीज में अक्सर मिस कर देते हैं। और वहां हॉरिजन पर मून की सॉफ्ट सिल्वर चमक में नहाई हुई तीन बहुत बड़ी शेप्स जमीन से उठ रही हैं। ये गीजा के ग्रेट पिरामिड हैं। वे खामोश, शानदार और मिस्ट्री की मोटी चादर में लिपटे खड़े हैं। आप उन्हें देखते हैं और एक सवाल, एक बहुत पुराना सवाल आपके दिल में हिलने लगता है। कैसे? ये कैसे बने? ये सवाल सिर्फ आपका या मेरा नहीं है। ये सदियों से गूंज रहा है। ट्रैवलर्स ने फुसफुसाया है, स्कॉलर्स ने चिल्लाया है और ड्रीमर्स ने इसी आसमान के नीचे सोचा है। ये सिर्फ स्टोन के स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये एक ऐसे सवाल के मॉन्यूमेंट्स हैं जिसने ह्यूमैनिटी को सदियों से परेशान किया है। हजारों सालों से उन्होंने सिविलाइजेशंस को बनते और गिरते देखा है। सीक्रेट्स के खामोश रखवाले जिन्हें हम अभी भी अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो समय में पीछे चलते हैं। आज की हमारी दुनिया से बहुत दूर चलो। 4,500 साल पीछे चलते हैं। नील नदी की धरती पर सूरज तेज है, हजारों मजदूरों की पीठ पर पड़ रहा है। ये गुलाम नहीं थे। कई हिस्टोरियन सोचते हैं वे कुशल मजदूर थे, किसान जो तब काम करते थे जब नील बाढ़ से खेत ढक जाते थे। वे कंस्ट्रक्शन साइट के पास बनी अनऑर्गेनाइज्ड सिटीज में रहते थे। बेकरी, ब्रुअरी, डॉक्टर, वे एक कम्युनिटी थे, एक ही बड़े मकसद से, अपने फराव के लिए शाश्वत घर बनाना। आप पत्थर ब्लॉक्स को रेत पर घिसटते हुए सुन सकते हैं। ध्यान से देखो, वे लकड़ी के स्लेज के सामने रेत पर पानी डालते हैं। यह ट्रिक फ्रिक्शन घटाती है। एक टीम भारी ब्लॉक्स खींच सकती है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। यह पसीने, मांसपेशियों और भक्ति की कहानी है। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, यह एक नेशनल प्रोजेक्ट, एक पवित्र कर्तव्य। हमने रैंप पाए हैं, हमने औजार पाए हैं, हमने गांव के अवशेष पाए हैं। लेकिन फिर एक और कहानी सामने आने लगती है। एक कहानी जो हिस्ट्री और साइंस फिक्शन के किनारों पर फुसफुसाई जाती है। यह कहानी पूछती है, अगर ह्यूमन इंजेन्युइटी पूरी तरह से उनकी अपनी नहीं थी तो क्या होगा? यह एंशिएंट एस्ट्रोनॉटिक थ्योरी है। एलियंस ने दूर के पास्ट में अर्थ का दौरा किया था और उन्हें भगवान समझा गया था। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं हैं, पावर प्लांट्स, नेविगेशनल बीकन्स। इन सेलेस्टियल विजिटर्स द्वारा छोड़े गए मैसेज गीजा के ग्रेट पिरामिड की शानदार मैथमेटिकल प्रिसीजन को अक्सर पहले एविडेंस के रूप में उद्धृत किया जाता है। पाई गोल्डन रेशियो, इतनी सटीकता के साथ जो अपने समय से बहुत आगे लगती है। इस थ्योरी के समर्थक उस अविश्वसनीय गति की ओर इशारा करते हैं। हर कुछ मिनटों में 24 घंटे एक विशाल ब्लॉक को स्थापित करने की आवश्यकता होती। लेविटेशन, एंटी ग्रेविटी, ये विचार, जबकि यह सीधे किसी फिल्म से आया लगता है। पिरामिड का सबसे आकर्षक और रहस्यमय पहलू ईमानदारी से, तारों से उनका कनेक्शन है। यह सिर्फ कोई अस्पष्ट अलाइनमेंट नहीं है, यह जमीन पर ही बना एक सटीक सेलेस्टियल मैप है। गीजा के 3 मुख्य पिरामिड एक ऐसे पैटर्न में अरेंज्ड हैं जो ओरियन के बेल्ट के 3 तारों से मिलते हैं। अलाइनमेंट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। तीनों पिरामिडों में से सबसे छोटा मेनकौर का बाकी 2 से थोड़ा हटकर है, जैसे ओरियन के बेल्ट में तीसरा तारा मिंटका बाकी से थोड़ा हटकर है। पिरामिडों का साइज भी उन तारों की चमक से मेल खाता है। यह खैर एक अजीब समानता है जो जानबूझकर की गई लगती है, संयोग नहीं। यह कनेक्शन, जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, बताता है कि प्राचीन मिस्रवासी वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग का एक प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पौराणिक कथाओं में ओरियन का नक्षत्र भगवान ओसिरिस, आफ्टर लाइफ के शासक से जुड़ा था। यह थ्योरी वास्तव में पिरामिडों को सिर्फ मकबरे होने से उठाकर जैसे जटिल खगोलीय उपकरणों तक ले जाती है जिन्हें ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक सुंदर और काव्यात्मक विचार है जो विज्ञान, धर्म और वास्तुकला को एक ऐसे तरीके से मिलाता है जो बहुत ही मार्मिक है। तो इससे हम कहां पहुंचते हैं? पिरामिड्स। हुक एक तरफ हमारे पास साइंटिस्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं और इजिप्टोलॉजिस्ट्स हैं। वे एविडेंस के एक पहाड़ पर खड़े हैं जिसे दशकों से सावधानी से इकट्ठा किया गया है। उन्होंने वर्कर्स के गांव पाए, उन्होंने उनके इस्तेमाल किए गए टूल्स पाए। दूसरी तरफ हमारे पास अल्टरनेटिव थ्योरीज के प्रोपोनेंट्स हैं। वे हमारे ज्ञान के गैप्स में खड़े हैं, उन अनसुलझे सवालों की ओर इशारा करते हुए। किंग के चैम्बर में सबसे भारी ग्रेनाइट ब्लॉक्स को इतनी परफेक्शन से कैसे उठाया और रखा गया? ओरियन के साथ सटीक अलाइनमेंट क्यों? और 10,500 ईसा पूर्व की तारीख का क्या महत्व है? मुझे लगता है कि सच्चाई मानवीय महानता की कहानी है।
जब मैं उन हजारों लोगों के बारे में सोचता हूं जो गर्म धूप में काम कर रहे थे, विश्वास और एक साझा उद्देश्य से प्रेरित थे, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि हम एक प्रजाति के रूप में क्या करने में सक्षम हैं। उस क्रेडिट को काल्पनिक एलियंस को देना ऐसा लगता है जैसे हम अपने पूर्वजों को उनकी शानदार उपलब्धि से वंचित कर रहे हैं। पिरामिड एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। अभी भी ऐसी परछाइयां हैं जहां साइंस की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है, और शायद यही बात है। शायद उनका असली उद्देश्य सिर्फ एक मकबरा या एक बीकन होना नहीं था, बल्कि एक शाश्वत प्रश्न होना था, एक स्मारक जो हर पीढ़ी को तारों को ऊपर देखने और सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ।